फेसबुक पर प्यार, मंदिर में शादी, एक नए जीवन का सपना। उत्तर प्रदेश के कासगंज की गलियों में एक ऐसी प्रेम कहानी शुरू हुई जिसका अंत खून से सनी लाशों पर जाकर खत्म हुआ। कहानी है बबीता की, जो एक खुशहाल जिंदगी की तलाश में थी। उसकी पहली शादी टूट चुकी थी, 2 बेटियां उसकी दुनिया थीं। फिर फेसबुक पर अभिषेक से मुलाकात हुई। बातों ही बातों में प्यार हुआ। दोनों ने आर्य समाज मंदिर में 7 फेरे लिए, एक दूसरे के होने का वादा किया। बबीता को लगा जैसे जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया है, एक नई शुरुआत का। लेकिन किसे पता था कि इस नए रास्ते पर मौत का इंतजार है। बबीता अपने अतीत को पीछे छोड़ अभिषेक के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। वह अपनी बेटियों को भी साथ ले आई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वक्त के साथ रिश्तों में दरारें आने लगी। अभिषेक का बर्ताव बदलने लगा। शक और बेचैनी ने बबीता के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। क्या उसे पता था कि यह शक उसकी मौत की वजह बनेगा? धोखा और मौत का फंदा, खुशियों का खौफनाक अंत। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बबीता को अभिषेक के अफेयर की भनक लग गई। उसका शक यकीन में बदल गया। एक पल में उसका पूरा संसार हिल गया। जिस प्यार की बुनियाद पर उसने अपना घर बसाया था, वही प्यार अब उसके लिए जहर बन चुका था। एक दिन उसने अभिषेक से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ गई। गुस्से में आकर अभिषेक ने खौफनाक रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते उसने बबीता का गला घोंट दिया। इससे पहले कि बबीता कुछ समझ पाती, उसकी सांसें थम गईं। प्यार, धोखा और नफरत, इन सब का नतीजा मौत की शक्ल में सामने था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभिषेक का दिल पत्थर का बन चुका था। उसने बबीता की लाश को ठिकाने लगाने की सोची। उसे क्या पता था कि उसका यह जुर्म जल्द ही बेनकाब होगा। मासूमों की बली हैवानियत की इंतहा। एक मां की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके दर्द की दास्तान अभी बाकी थी। 2 मासूम बेटियां, जो अभी तक इस खौफनाक हकीकत से अनजान थीं, उनके लिए मौत का फंदा कसता जा रहा था। अगले दिन अभिषेक ने एक शातिर प्लान बनाया। उसने बच्चों को बहला फुसलाकर एकांत जगह पर ले गया। बच्चों को क्या पता था कि जो इंसान उन्हें प्यार से घुमाने ले जा रहा है, वही उनकी मौत का फरिश्ता बन जाएगा। एक एक करके उसने दोनों मासूमों का गला घोंट दिया। हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अभिषेक ने 3 लाशों को अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। उसे लगा कि वो इस जुर्म को हमेशा के लिए छुपा लेगा, लेकिन कब तक? खून के छींटे सच की गवाही दे रहे थे। खून से सनी सुबह गुत्थी और गम का पहला कदम। 19 नवंबर 2024 कासगंज के लिए एक भयानक सुबह थी। ढोलना पुलिस स्टेशन के पास एक खेत में एक महिला की लाश मिली। चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था, पहचान मुश्किल थी। खबर आग की तरह फैल गई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। हर कोई जानना चाहता था कि यह मृत महिला कौन है और उसकी हत्या क्यों की गई। शुरुआती जांच में कुछ खास सुराग नहीं मिले। लाश के पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही थी। क्या ये एक आम हत्या थी या इसके पीछे कोई और भी खौफनाक सच छुपा था? पहचान की गुत्थी, एक पिता का दर्द, एक बेटी की पहचान। दिन बीतते गए, लेकिन लाश की पहचान नहीं हो पा रही थी। तभी उत्तराखंड के उधमपुर से एक पिता का फोन आया। राजकुमार नाम के इस बुजुर्ग ने अपनी बेटी बबीता के लापता होने की खबर दी थी। उसकी बेटी भी 2 बच्चों के साथ गायब थी। पुलिस को शक हुआ, क्या यह लाश बबीता की हो सकती है? राजकुमार को कासगंज बुलाया गया। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि वो अपनी ही बेटी की लाश की पहचान करे। दिल दहला देने वाला यह मंजर देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। पिता ने बेटी की लाश की पहचान की। अब सवाल यह था कि आखिर बबीता को किसने और क्यों मारा? इंटरनेट के जाल में फंसा कातिल तकनीक के सहारे सच का पीछा। बबीता की पहचान होते ही पुलिस ने जांच तेज कर दी। उनकी नजर अब अभिषेक पर थी। जब पुलिस ने अभिषेक की तलाश शुरू की तो वह फरार था, लेकिन पुलिस के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। आज का जमाना तकनीक का है। पुलिस ने अभिषेक का मोबाइल फोन सर्विलांस पर लगा दिया। बहुत जल्द पुलिस को अभिषेक का लोकेशन मिल गया। पुलिस ने उसे एक छोटे से गांव से गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में तो वो अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन पुलिस के सामने उसके पास कोई रास्ता नहीं था। सबूत उसे घेर रहे थे। कबूलनामा, दिल दहला देने वाला जुर्म का इकबालिया बयान। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद अभिषेक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसका किसी और महिला से संबंध था। बबीता को जब इस बारे में पता चला तो उसने विरोध किया। गुस्से में आकर उसने पहले बबीता और फिर उसकी दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। अपने बयान में उसने बताया कि उसने लाशों को कैसे और कहां फेंका था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बच्चों की लाशें भी बरामद कर ली। इस खौफनाक वाकये ने सबको हिलाकर रख दिया।
प्यार के नाम पर हुए इस खौफनाक खेल ने 3 बेगुनाह जिंदगियों को लील लिया। इंसाफ की राह पर कानून के हवाले दरिंदे, सलाखों में जिंदगी। अभिषेक और उसकी प्रेमिका, जो इस पूरे मामले में उसकी साथी थी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। अभिषेक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। उसे और उसकी प्रेमिका को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कानून ने अपना काम किया, लेकिन क्या इससे उन 3 बेगुनाह जिंदगियों की भरपाई हो सकती है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। मां बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला यह मामला समाज को झकझोर कर रख देने वाला था। सबक: प्यार और धोखे के साये में जिंदगी के मायने। कासगंज का यह मामला हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह दिखाता है कि प्यार और विश्वास जितने पवित्र होते हैं, उतने ही नाजुक भी। यह भी दिखाता है कि गुस्सा और नफरत इंसान को कितना बड़ा गुनाह करने पर मजबूर कर सकते हैं। यह मामला एक सबक है, हमें सिखाता है कि रिश्तों की अहमियत समझें, एक दूसरे का सम्मान करें और जिंदगी की कद्र करें।